हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में जानेंगे कहानी यानी कि स्टोरी एक गरीब भाई बहन की, जो बहुत गरीब रहते हैं और फुटपाथ में रहते हैं। उसी के बारे में जानेंगे। एक गांव था, उसमें एक सोनू और सुनीता नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से सोनू और सुनीता अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। सोनू सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उसके पास घर नहीं था। सोनू अपनी बहन के साथ फुटपाथ पर रहता था। सोनू काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भरा करता था। एक दिन सोनू गाड़ी साफ कर रहा था, तभी गाड़ी का मालिक, अरे ये कैसी गाड़ी साफ किया है? तुमसे ऐसी गाड़ी साफ किया जाता है? क्या हुआ? सोनू बोलता है, क्या हुआ? सोनू, मालिक मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी जाना है। मालिक बोलता है, मुझे जल्दी जाना है। गाड़ी का मालिक बोलता है, ये लो 2 रुपए। वो 2 रुपए उसे देता है सोनू को। सोनू, मालिक थोड़ा ज़्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। गाड़ी का मालिक बोलता है, जैसी गाड़ी साफ किया है वैसा पैसा मिलेगा। यह कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। सोनू सोचने लगता है, मुझे दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम भाई बहन दोनों भूखे मर जाएंगे। सोनू ने सोचा, इससे काम नहीं चलेगा, कोई दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं, पर उस होटल का मालिक उससे कहता है, अभी कोई काम नहीं है। हाँ, बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वो दोनों 20 रुपए में वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उसे 20 रुपए देकर कहता है कि उस होटल में बहुत सारा भोजन बचा है, क्या तुम लोग खाओगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। सोनू और सुनीता बड़े प्यार से भोजन करते हैं। होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वहीं फुटपाथ पर सोनू के आने का इंतजार करती है और सोनू सामान स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसा देता है। स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं और उनके पास एक बच्ची रहती है। उसके हाथों में रोटी रहती है। बच्ची ने उस रोटी को नीचे फेंक दिया तो सोनू सोचने लगता है कि जिसको भूख लगी है भगवान उसको नहीं देता रोटी, जिसके पास रहता है वो उस खाने के कद्र नहीं करते। ये सोचकर सोनू आगे बढ़ जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन की याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीदने लगता है और सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी बहुत तेज़ी से उस रास्ते से आती है और सोनू से टकरा जाती है। सोनू बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने सूरज नाम का आदमी खड़ा मिलता है। सोनू उस आदमी से पूछा कि मैं इस गाड़ी से टकराया, फिर मैं अस्पताल कैसे आया? सूरज, वो जो आदमी खड़ा रहता है, वो बोलता है, वो गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा
यह हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल चुका दूंगा। तभी सोनू ने देखा कि उसका पैर नहीं है। सूरज ने कहा कि अब वो वैसाखी से चल पाएगा, तो वह जोर जोर से रोने लगा। सूरज ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। सोनू ने कहा मेरा कोई घर नहीं है साहब। सूरज बोलता है फिर तुम कहाँ रहते हो? सोनू कहता है हम तो फुटपाथ पर रहते हैं साहब। फिर सूरज बोलता है अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बहन के पास छोड़ देता हूँ। सोनू अपनी बहन के पास चला जाता है। सोनू को पता था कि उसकी बहन कहाँ होगी। फिर सोनू बोलता है साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि मेरी बहन कहाँ होगी। साहब आप मुझे मंदिर तक छोड़ दीजिए, मुझे पता है मेरी बहन कहाँ होगी। सूरज वहाँ से चला जाता हूँ। सुनीता सोनू को देखकर बहुत रोने लगती है। सुनीता भगवान ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहकर सुनीता रोने लगती है। उसकी बहन जो रहती है सुनीता, वो बहुत रोने लगती है। तभी सोनू सुनीता से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सुनीता और सोनू वहाँ कुछ खाना खाते हैं। सोनू अपनी बहन सुनीता से कहता है कि अब उससे कोई काम नहीं हो पाएगा। फिर सोनू बोलता है अब हम लोग मंदिर के बाहर भीख मांगेंगे, उससे गुजारा हो जाएगा। तो उसकी बहन जो रहती है वो बोलती है ठीक है भैया। अब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज से भीख मांगते थे। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। कोई उन्हें पैसा दे देता था तो कोई उन्हें खाने की चीज़ें दिया करता था। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उनमें से औरत बाहर आई। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आती है। तभी उसकी नज़र सोनू और सुनीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग में से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है सुनीता मैडम आपको रोटी देनी है तो हाथ में दे दो, ऐसा फेंको मत, ऐसा फेंकने से रोटी खाने लायक नहीं रहती। औरत बोलती है मुझे पता है, सिखाओगी मुझे क्या करना है। वो बोलती है मुझे पता है, सिखाओगी कि तुम मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगा कि मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूं। सुनीता बोलती है मैडम जी इतना घमंड अच्छा नहीं है। औरत बोलती है तुम मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक मैं अभी बताती हूँ। तो इतनी सी है। ऐसा कहकर वो औरत सुनीता को मारने लगती है और वह बहुत जोर से रोने लगती है और वह जोर जोर से रोने मारने लगती है तो वो लड़की रोने लगती है। तभी सोनू बीच में आकर कहता है सोनू बोलता है मैडम सुनीता को मत मारिए, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अपनी रोटी ज़मीन पर फेंक दी इसलिए सुनीता आपसे यह बात कही, इसमें सुनीता की कोई गलती नहीं है। औरत बोलती है तुम समझदार लगते हो। फिर सोनू बोलता है मैडम यह गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था,
इसी गाड़ी से मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं अपाहिज हूँ। यह सुनते ही मैडम बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उस गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, तो वो तुम ही हो? मेरे पति ने तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर तुम लोग नहीं मिले। मुझसे कहा था कि वो बच्चे जब मिले तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो औरत भी उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला करती। वो दोनों वहाँ बहुत खुश हैं। गरीब का भूख बहुत अलग होता है, ऐसा ही अमीर लोगों की भूख अलग होती है। उनके पर्याप्त भोजन होने के कारण वो फेंक देते हैं, मगर गरीब को भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इस वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस तरह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गरीब की हमेशा सहायता करनी चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।